फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि तृतीय कोटि अपक्रिया। और तृतीय कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक बोल सकते हैं या समीकरण बोल सकते हैं। ठीक, इसको आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तृतीय कोटि अपक्रिया होती क्या है? तो तृतीय कोटि अपक्रिया होती है वह अपक्रिया जिसके अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है। अपक्रिया तृतीय कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ठीक, यानी कि वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है, अपक्रिया तृतीय कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ठीक, ये हो गया। उसका तृतीय कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या होता है? माना कोई अपक्रिया, यहाँ पे लिखेंगे माना कोई अपक्रिया a + b + c = उत्पाद बनाती है। यानी कि मान लीजिए कोई अपक्रिया है और वो क्या कर रही है? उत्पाद बना रही है। उसका क्या करते हैं? अभी हमने लिखा था ये अपक्रिया, मान लीजिए वो जो अभिकारक है यानी रिएक्टेंट, उसके बाद हमने उसकी लिख दी सांद्रताएं लिख ली है। हमने मान लिया सभी की सांद्रताएं जो हैं समान है, यानी ए की भी सांद्रता ए है और बी की भी सांद्रता ए है और सी की भी सांद्रता ए है। ये मिलकर हमको क्या बनाते हैं? उत्पाद। प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में जब हमारा टाइम 0 होगा तो उस वक्त हमारे जो अभिकारक होंगे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि x = 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखेंगे टी समय पश्चात। टी में समय पश्चात क्या होगा? जो अभिकारक होगा, अभिकारक में सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। क्या क्या परिवर्तन आएगा? सब में ही परिवर्तन। मान लीजिए कि a - x आ गया, यानी कि पहले वाले अभिकारक में a - x का परिवर्तन आया, दूसरे वाले में a - x हो गया, तीसरे वाले में a - x हो गया। ठीक, ये टी समय पश्चात। अब हम लोग क्या करेंगे? अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। अब अभिक्रिया का वेग क्या होता है? सांद्रता परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। ठीक, यानी कि dx/dt लिखेंगे, समानुपाती चिन्ह बनाएं। उसके बाद ये हमने लिखा a - x, जो कि तीनों की सेम है इसलिए मैंने लिखा a - x, उसके बाद होल क्यूब कर दिए। ठीक, ये हो गया dx/dt समानुपाती a - x की होल पावर 3। ये आपका हो गया वेग। उसके बाद हमने क्या किया है? यहाँ पर जो आपका dx/dt था इसको हमने सेम लिखा। उसके बाद जो आपका समानुपाती चिन्ह था हमने समानुपाती चिन्ह हटाया और यहाँ पर बराबर लगा दिए और एक समानुपाती नियतांक जोड़ दिया k, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक बोलते हैं। और इधर जो हमारा a - x का होल क्यूब था उसको हमने वैसे ही लिखा रखा है। ठीक, उसके बाद अगली लाइन में हमने क्या किया है? जो आपका dx था उसको dx को हमने रोक दिया है और इधर जो आपका a - x इधर k के साथ गुणे में था, तो जो चीज़ इधर गुणे में है तो वो इधर आके बटे में जाती है। तो इसलिए हमने इसको लिखा है 1/a - x की होल पावर, यहाँ पे 3 होनी चाहिए क्योंकि हम लोग थर्ड ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ पर 3 होगा। ठीक, उसका जो इधर k था, k पहले से था और ये जो dt इधर बटे में था वो इधर आ गया, यानी कि होगा k dt। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको समाकलन करना होता है। तो समाकलन करने के लिए आपको सबसे पहले a - x जो है इसे को मानना पड़ेगा। तो हमने लिखेंगे माना a - x = t, हमने मान लिया, कैपिटल T मान लिया। ठीक, उसके बाद इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया, और x का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी कि इसको हमने dx लिख दिया और इसको भी अवकलन नियतांक d के साथ t कर दिए, यानी कि dt, यानी कि -dx = dt कर दिए। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद? उसको यहाँ पर हो गया dx बराबर हो गया -dt। ठीक, जो हमने dx = -dt निकाला वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या था? 1/a - x की होल पावर 3 था, dt था बराबर k dt था। ठीक, तो जहाँ पर हमने a - x था तो वहाँ पर हमने t रख दिया और होल क्यूब कर दिए, और यहाँ पर जो dx था तो dx की जगह पर हमको क्या रखना है? -dt, तो ये हमने माइनस लगा दिया और dt हो गया। अब बराबर k dt, तो जो पहले था वही हमने लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो पहले समाकलन का चिन्ह बना दिया दोनों साइड, और इसका जो माइनस था हमने माइनस लिख दिया। t अगर 1/t है तो इसको जब t को जब ऊपर ले जाएंगे तो जो आपकी घात प्लस में थी, यानी कि यहाँ पे t क्यूब था, वही घात यहाँ पे हो जाएगी इसमें, वो आपकी हो गई माइनस में, यानी t की पावर -3 हो गया। dt बराबर समानुपाती का हमने क्या लिखा? चिन्ह बना दिया, उसके बाद k dt कर दिया। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर ये बन गया x की पावर n, और x की पावर n का समाकलन होता है x के सापेक्ष क्या होता है? x की पावर n+1/n+1। ये आपका फार्मूला होता है समाकलन का। ठीक, उसके बाद जब हमने इसको हल किया तो यहाँ पर जो माइनस था हमने माइनस लिख दिया, उसके बाद हमने यहाँ कहा किया माइनस लिख दिए। t की पावर n
एन हमारा क्या था, -3 था। तो n+1/n+1 बराबर KT कर दिए। और एक समानुपातिक, यानी कि जब भी हम लोग समाकलन करते हैं तो समाकलन नियतांक हमको जोड़ना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे समाकलन नियतांक C जोड़ दिया। ठीक, नियतांक को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट को के C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हमने C लिख दिया। ठीक, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो नीचे अगर यहाँ पे देखें तो 3 माइनस का है और +1 है, तो 3 माइनस का है और +1 का है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2, और ऊपर भी यही चीज़ होगा, यानी टी की पावर हो जाएगी -2। जब टी की पावर -2 है और नीचे -2 है, तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं प्लस हो जाएगा। और इधर बचेगा टी की पावर -2/2 बराबर KT बचेगा, और प्लस C आपका है। जो इधर टी आपकी माइनस की घात है, तो इसको प्लस बनाने के लिए ऊपर से हमको नीचे ले आना है, यानी कि जो 2 पहले से था, टी हमने पहले से लिख दिया, और टी की पावर 2 हो जाएगी। वही चीज़ ऊपर माइनस में थी, अब नीचे है घात प्लस में हो गई, बराबर KT + C हो गया। ठीक, अब उसका क्या करेंगे, जो हमने टी का मान रखा था, टी हमने माना था टी बराबर A-x माना था, वही मान यहाँ पर रख देंगे। अभी हमने वहाँ पे माना था टी बराबर A-x, तो यहाँ पर जहाँ पर टी है वहाँ पर हमने रख दिया A-x का होल स्क्वायर। ठीक, जहाँ पर टी था वहाँ पर हमने A-x रख दिया, और इधर KT था KT रख दिया, इधर C था C रख दिए, और इधर 2 था 2 रख दिए। ठीक, पूरी इक्वेशन वही हो गई। उसके बाद हमने लिखेंगे यदि हमने स्टार्टिंग में किया था x बराबर 0 और t बराबर 0, यानी प्रारंभिक की कंडीशन में, तो जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर देखिए हमने 0 रख दिया, और जहाँ पर t है वहाँ पर भी 0 रख दिया। ये देखिए 2 लिखा, 2 लिख दिया। A-x की पावर 2 था, तो हमने a लिखा -0 की पावर 2, इधर k × 0 + C। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा 1 ऊपर है, नीचे 2a, और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिए, अब बराबर C हो गया। ठीक, अब यही C का मान क्या करेंगे हम लोग, इस समीकरण में रख देंगे। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 2 में T का यानी C का मान रखने पर। तो गाइस उसके बाद ये आपका समीकरण 2 से लिखेंगे। हमने समीकरण यहाँ पर जो समीकरण था 1/2t² था, तो हमने T का मान रख दिया था बराबर KT + 1/2a²। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, इधर जो C था C का हमने मान रख दिया बस। उसका जो आपका KT था KT को हमने रोक दिया। इधर 1/2a - x² है, तो वही चीज़ हमने लिख दिया। जो इधर आइटम था उसको जब इस साइड लाएंगे, तो अगर ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, दे सकते हैं माइनस में आ गया। ठीक, उसका दोनों से दे सकते हैं, यहाँ से कॉमन क्या है, इधर से भी 2 इधर से भी 2, तो हमने दोनों से ही बटे 2 कॉमन कर लिया है, और जो KT के साथ इधर T था तो वही T इधर बटे में आ गया। ठीक, और इधर जो A-x का होल स्क्वायर था, A-x का होल स्क्वायर है, माइनस लगा है, उसका 1/a² बचा था, 1² a बचा था। ठीक, अगर इसको आप लोग लिख देंगे तो इससे के भी आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो गए। ठीक, अब जैसे आप लोग एग्जामिनर को और भी ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो इसके आगे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके आगे कैलकुलेशन के लिए आपको करना क्या है, जो इधर आपका, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि इधर हो जाएगा A² माइनस का, ब्रैकेट में लिखेंगे ये जो A-x का होल स्क्वायर था, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा A² + B² होता है, B की जगह पर x है तो x² - 2ax/A² A-x का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद इधर हमने दोनों को कट कर दिया, जब इधर माइनस बाहर है तो अंदर जब भी जाता है तो अंदर सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, तो हमने देख सकते चिन्ह बदल दिए। उसके बाद सिंपली आपको सिंपल सा अलजेब्रा का कैलकुलेशन आता ही होगा। ठीक, तो इधर बचेगा हमारा KT बराबर बचेगा 1/2t, ब्रैकेट में बचेगा 2as। देख सकते हैं यहाँ पे जो 2ax था ये प्लस का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का पहले लिख दिया, और -x² है तो -x² बटे में जो था A² A-x² था, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें हम आपको सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, PDF फॉर्मेट में। ठीक, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।